स्टार्ट करता हूं। पहले आपको थोड़ा म्यूट कर देता हूं मैं यहाँ पे। वेट, थोड़ा म्यूट कर देता हूँ। कहाँ गया? वेट 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 वेट। ओके ओके, चलो स्टार्ट। देखो, पहले फोकस करो। ट्रांसक्रिप्शन, मैं शॉर्ट में ही लिख रहा हूं। ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोटिक सेल। इन प्रोकैरियोटिक सेल, लिसन केयरफुली। ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोटिक सेल। तो पहला पॉइंट क्या आएगा? पहला पॉइंट ये आएगा यहाँ पे कि प्रोकैरियोटिक सेल यानी लैक ऑफ न्यूक्लियस। लैक ऑफ न्यूक्लियस, ओके, ये पहला पॉइंट आएगा। अब यहां पे आपको लिखना है कि सेल इज प्रोकैरियोटिक बट जेनेटिक मटेरियल is present in the cell. Yes or no? तो yes. And the region where genetic material is present, it is called a nucleoid. क्या बोलेंगे? याद है कुछ? क्या बोलेंगे इसको? न्यूक्लियोइड बोलेंगे। चलो, उसके बाद आपको पहला पॉइंट लिखना है कि ट्रांसक्रिप्शन, दैट मीन्स सिंथेसिस ऑफ mRNA from DNA, it is called a transcription. ये तो पता है ना, DNA to mRNA, it is called a transcription। और उसके बाद आपको ये सोचना है कि DNA कहां से आया। तो याद करो, ट्रांसक्रिप्शन इट इज द सेकंड टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक क्या था? याद आना चाहिए, रेप्लिकेशन। क्या था? रेप्लिकेशन। तो यहां पे आपको कंपैरिजन करना है और लिखना है कि इन प्रोकैरियोटिक सेल replication and transcription both reaction are occur in single compartment। क्योंकि यहां पे न्यूक्लियस नहीं है। अगर न्यूक्लियस होता तो रेप्लिकेशन न्यूक्लियस में होता, समझे? और ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा? mRNA बनेगा, वो आगे ट्रांसलेशन करवाएगा। ओके, बट यहां पे क्या होता है कि डीएनए रेप्लिकेशन हो गया। डीएनए रेप्लिकेशन के बाद तुरंत ही यहां पे क्या बनेगा? mRNA बनेगा। और वो mRNA कहां पे बनता है? तो डीएनए कैसे बनेगा वो याद रखना है। तो पहला टॉपिक, अब मैंने कितना बोला, बट आपकी बुक में जस्ट क्या लिखा है? एक लाइन लिखी है। क्या लिखा है? सुनो, इन प्रोकैरियोटिक सेल, सुनो, in prokaryotic cell, nucleus is absent. So transcription is present in nucleoid, right? इतना ही लिखना है। ओके, इतना ही लिखना है। यस। और अब यहां पे सेकंड पॉइंट क्या लिखना है? सुनो, ये डीएनए है। ये डीएनए है। पहले तो ये डीएनए है। तो प्रोकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन करेगा कौन? करेगा पहले तो ट्रांसक्रिप्शन, दैट मीन्स सिंथेसिस ऑफ आरएनए। मुझे आंसर दो, आरएनए मुझे बनाना है। प्लीज कोई एब्सेंट नहीं रहना चाहिए, लेफ्ट नहीं होना है। मैं प्रेजेंट लूंगा लास्ट में। खुशी सोनी आ गई ना? ओके, बी ए प्रेजेंट प्लीज खुशी। चलो, आरएनए बना है यहां पे ट्रांसक्रिप्शन में, तो एंजाइम कौन सा होगा? डीएनए पॉलीमरेज या आरएनए पॉलीमरेज? मुझे मैसेज करो। डीएनए पॉलीमरेज या आरएनए? डी और आर, मुझे मैसेज करो। डीएनए पॉलीमरेज या आरएनए? वेरी गुड, वेरी गुड। आरएनए बनाना है तो क्या आएगा? आरएनए पॉलीमरेज आएगा। ओके, अब ये डायग्राम जो है वो मैंने जीआरबी बुक के हिसाब से लिया है। ये आरएनए पॉलीमरेज है जो क्या बनाएगा? एमआरएनए बनाएगा। ओके, और इसके लिए यहाँ पे ये जो डीएनए की स्ट्रैंड है वो क्या है? डीएनए, जिसको हम बोलेंगे टेम्पलेट डीएनए। अब बुक में एक लाइन लिखी है कि आरएनए पॉलीमरेज, दिस एंजाइम will synthesize mRNA in 5' to 3' direction by the use of
टेम्पलेट डीएनए इज न्यूक्लियोटाइड, टेम्पलेट डीएनए इज न्यूक्लियोटाइड, यानी ए टी सी जी टी ए ये सब न्यूक्लियोटाइड है। ओके, तो यहां पे याद रखना है कि आरएनए पॉलीमरेज विल ऐड कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड, ए के सामने यू आएगा, बी के सामने ए आएगा, सी के सामने जी आएगा, जी के सामने सी आएगा, टी के सामने ए आएगा, ए के सामने टी, टी के सामने ए आएगा। समझे? तो ये एमआरएनए बन गया। चलो यहाँ पे एमआरएनए बना, कोई गलती आपको दिखाई दे रही है? यस और नो? यस और नो? कोई गलती आपको दिखाई दे रही है? यस और नो? यस, वेरी गुड अमन, गुड। यहाँ पे टी आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि आरएनए में थायमिन नहीं होता है, यूरेसिल होता है। ओके, तो टी जो है मैं इसको रफ कर दूंगा और टी की जगह क्या आएगा? यू आएगा। समझे? समझे? दे, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल टॉपिक मैं बोल रहा हूं, लाइन बाय लाइन देखेंगे तो क्लियर पता चल जाएगा। देखो, दूसरा मैं बोल रहा हूं कि आपको क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन मैंने वीडियो सेंड कर दिया, यानी तो पूरा, अरे मैं लाइन बाय लाइन वो टॉपिक को समझा के आपको सेंड करने वाला हूं। ओके, मैं ऐसे ही नहीं रख दूंगा, क्योंकि आपका कंसेप्ट कितना क्लियर है नहीं है वो टेंशन लास्ट में तो मेरे पे ही है। ओके, तो आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे एमआरएनए बनाएगा, ये टेम्पलेट डीएनए का यूज करेगा और कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगा। ये वर्ड याद रखो, कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे वन बाय वन ऐड हुए, बराबर। ये यहाँ पे क्या हुआ, प्रोकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन हुआ। अब यहाँ पे आपको होगा ऐसे ही स्टार्ट हो जाएगा? नहीं, आपकी बुक में नहीं लिखा है, बट याद रखो एक प्रोटीन है, इनिशिएशन रिकॉग्निशन साइट होती है, बुक में नहीं लिखा है, राइट, बट उसको मैंने बोला था टाटा बॉक्स, क्योंकि वहां पे एक सीक्वेंस है टीए टीए एटी, ये सीक्वेंस है जहां से इनिशिएशन होगा। याद आया, मैंने वीडियो में बोला था। ओके, टाटा बॉक्स। और यहाँ पे कौन स्टार्ट करेगा? तो याद रखो, सिग्मा प्रोटीन जो होता है, सिग्मा फैक्टर होता है, ये इनिशिएट करेगा, और उसके बाद अलोंगेशन हुआ, और उसके बाद यहाँ पे रो आरएचओ नाम का प्रोटीन आएगा, राइट। उसका सिंबल ऐसा है कि जो ये एमआरएनए को सिंथेसिस जो है उसको स्टॉप करेगा, यानी टर्मिनेशन करवाएगा। ओके, तो यहाँ पे एक ये प्रोकैरियोटिक है जिसमें आरएनए पॉलीमरेज यूज हुआ। ओके, चलो अब मुझे बोलो, आंसर दो, यूकैरियोटिक में एक आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, दो होते हैं, या तीन होते हैं? आपको आंसर देना है। यूकैरियोटिक में हमारी बॉडी, यस वेरी गुड, मैंने लेक्चर में बोला था, दे ने सुना नहीं था, यहाँ पे एक है, प्रोकैरियोटिक में एक आरएनए पॉलीमरेज होगा, बट यूकैरियोटिक में आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3 होता है। दे एक बार मैं कंफर्म बोलता हूं, एक बार दिल से यूट्यूब वाला वीडियो देखना, रियली जो टॉपर होते हैं, राइट, वो ऐसे ही नहीं बनते। वो एक बार लेक्चर पूरा ध्यान से, क्या होता है पता है, मुझे होता है ना कि नहीं यार, मुझे होंडा सिटी नहीं अच्छी लग रही है, वरना बेस्ड है, वरना बेस्ड है, एलेंट्रा बेस्ड है, तो होंडा सिटी बेस्ड नहीं लगी, राइट। बट मैं फीलिंग लाऊंगा कि नहीं यार, यूट्यूब वाला लेक्चर वन ऑफ द बेस्ट है, उसी में से मुझे हैंडल करना है, तो वो उसमें आप पूरा फोकस, पूरा डेडिकेशन दोगे, और फील लाओगे मैं आपके सामने अभी खड़ा ही हूं और पढ़ा रहा हूं। तो भी मैं बोल रहा हूँ, वीक में 2 नहीं 3 दिन में लूंगा आपका लेक्चर, पक्का। बट मैं मॉर्निंग में, इवनिंग में दो दो अगर मुझे लेक्चर लेने हैं आपके, तो वो यूट्यूब पे बेस्ड रहेगा, क्योंकि लेक्चर का बर्डन बड़ा कवर करना होगा आपको, रिवीजन के लिए बेनिफिट होगा। जूम का रिकॉर्डिंग बेस्ड नहीं होता है मेरे हिसाब से, इसलिए, बराबर, समझे आप? तो एक बार पूरा जस्टिसफाई करना, मिलेगा रिजल्ट आपको। चलो, अब यूकैरियोटिक में क्या होता है, 3 आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3 होता है। चलो, एक नीट वाला क्वेश्चन आपको देना है आंसर, एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए,
ये 3 आरएनए किस में होते हैं? प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, बोथ और नन? प्रोकैरियोटिक, यस यस यस, 2-3 स्टूडेंट का आंसर आ गया, बिल्कुल सही। एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए किसमें फंक्शनल होंगे? ओके, सबका आंसर मुझे चाहिए। गलत तो गलत, आंसर दो, मुझे नहीं चलेगा, प्लीज। चलो, लीवर कहां पे होगा? फीमेल में, मेल, बोथ या नन? लीवर किस में होगा हमारी बॉडी में? मेल, फीमेल, बोथ और नन? तो बोथ आएगा। तो यहाँ पे ये एमआरएनए के बिना कोई सेल लिविंग नहीं रह सकता, आरआरएनए के बिना कोई सेल नहीं हो सकता, टीआरएनए के बिना कोई सेल नहीं है, इसलिए आंसर क्या आएगा? बोथ आएगा। ओके, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए किस में होता है? बोथ यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन एंड प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। भूमि, समझ में आया बका? और इसीलिए देखो पहली लाइन देखो, प्रोकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन कैसा होता है? तो यहाँ पे मैं पहली लाइन आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, वेट। उसमें देखो पहली लाइन पे लिखा है, ये पैराग्राफ किसका है? प्रोकैरियोटिक टाइप्स ऑफ आरएनए, चैप्टर नंबर 6। और 12th की टेक्स्ट बुक ले आओ, और मुझे बोलो कि टेक्स्ट बुक नहीं है तो मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूं यार। ओके, यही नोट्स होती है, ये पैराग्राफ है और उसमें पॉइंट बाय पॉइंट बना दो, ये नोट्स हो गई। इसमें नोट्स थोड़ी अलग से बनानी होती है। चलो आगे देखो, इन बैक्टीरिया, उसका मीनिंग क्या हुआ? प्रोकैरियोटिक सेल। ओके, इन बैक्टीरिया यानी प्रोकैरियोटिक सेल। देयर आर 3 मेजर टाइप ऑफ आरएनए। आरएनए के कितने टाइप है? 3, जो प्रोकैरियोटिक में भी होंगे और यूकैरियोटिक में भी होंगे। समझे? 3 टाइप ऑफ आरएनए। बट अगर कोई पूछे आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोटिक में यानी बैक्टीरिया में कितने होते हैं? तो जस्ट वन एंड ओनली, एक ही आरएनए पॉलीमरेज होता है। कोई पूछे आरएनए कितने होते हैं, तो उसमें आंसर क्या आएगा? 3 आरएनए होते हैं, जो यहाँ लिखा है। कौन से देखो, एम आरएनए मिला, टी आरएनए, ओके, और आर आरएनए। फिर से एम आरएनए, देन टी आरएनए, देन आर आरएनए। समझे? तो याद रखो, ये 3 टाइप के आरएनए हर एक में प्रेजेंट है। तो ऑल 3 आरएनए आर नीडेड टू सिंथेसाइज प्रोटीन इन सेल। The mRNA provides the template, tRNA brings amino, जो mRNA provide template, यानी ये क्या बोल रहे? mRNA provide template यानी क्या? mRNA बनेगा तो प्रोटीन बनेगा। ओके, मैं यहां पे समझा रहा हूं, देखो परफेक्टली समझो। ये ऊपर की 3 लाइन समझ में आ गई? पहले 3 लाइन पहले समझ में आ गई? बोलो तो एक बार, प्रोकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन कैसे हुआ? शॉर्ट में पहला पॉइंट, इन प्रोकैरियोटिक, in transcription only one type of RNA polymerase is required, but RNA is 3 types are involved: mRNA, tRNA and rRNA. उसमें आप देखो यहां पे जो डीएनए है, डीएनए के लिए, डीएनए से एमआरएनए बना, सो एमआरएनए के लिए टेम्पलेट कौन है? डीएनए। आगे जाके ये एमआरएनए के यूज से एमिनो एसिड एमिनो एसिड एमिनो एसिड ज्वाइन होके प्रोटीन बनाएगा। तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए टेम्पलेट कौन होता है? एमआरएनए होती है। क्या होता है? एमआरएनए, क्योंकि जेनेटिक कोडन होते हैं, उसके हिसाब से यहाँ पे डीआरएनए एमिनो एसिड को लाएगा, ए बी सी डी, ये सब एमिनो एसिड को लाएगा। सो फिर से बोलो, एमआरएनए के लिए टेम्पलेट कौन है? डीएनए। टेम्पलेट कौन है? एमआरएनए, राइट? सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो एमआरएनए बनाने के लिए बेसिक इंफॉर्मेशन किसमें होती है? डीएनए में। प्रोटीन बनाने के लिए
बेसिक इंफॉर्मेशन किसमें होती है? एमआरएनए। थर्ड लैंग्वेज में बोलूं तो डीएनए के हिसाब से एमआरएनए बनेगा और एमआरएनए के हिसाब से प्रोटीन बनेगा। समझे? तो यहाँ पे दो लाइन यही बोला है कि प्रोटीन को कौन लाएगा, बोलो, टीआरएनए लाएगा, और प्रोटीन बनाने के लिए टेम्पलेट कौन है? एमआरएनए। इसलिए यहां लिखा है एमआरएनए इज टेम्पलेट। देखो एक बार 5 मिनट रही है, थोड़ा मूड से देखना, जस्ट 5 मिनट। देखो क्या लिखा है, देखो देखो, द एमआरएनए प्रोवाइड टेम्पलेट, बराबर, एंड टीआरएनए ब्रिंग्स एमाइनो एसिड एंड रीड द जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड को रीड करेंगे। एंड आरआरएनए प्ले, आरआरएनए, अब देखो आगे रीड करने की जरूरत ही नहीं है, मुझे पहले बोलो आरआरएनए का फुल नेम, आरआरएनए का फुल नेम क्या है? आरआरएनए, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। मैंने 3 स्टूडेंट का यहाँ पे लीप रीडिंग पढ़ लिया। राइबोसोमल आरएनए क्या है? राइबोसोमल, यानी यानी जो यहाँ पे मैं रेड कलर में ड्रॉ कर रहा हूँ, रेड कलर में सपोज ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये सब आरआरएनए है। यानी आरआरएनए यानी ऐसे आरएनए जो राइबोसोम में प्रेजेंट होते हैं। आरआरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए, समझ गए? आरआरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए, याद रखो, समझे? तो यहाँ पे क्या लिखा पता है? आरआरएनए दैट मीन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ राइबोसोम। समझ में आएगी? तो फुल नेम याद करो, लाइन ऑटोमेटिक याद रहेगी, नोट्स राइट बनाने की जरूरत नहीं है, कोई भी लाइन रट्टा भी लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, आगे देखो, आरआरएनए प्ले स्ट्रक्चरल एंड कैटालाइटिक रोल ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। समझ गए? ये ट्रांसलेशन क्या है, ये पहली बार आया शायद, पर मैंने पहले बोला, याद करो, मैंने बोला था सेंट्रल डॉग्मा, सेंट्रल डॉग्मा में मैंने बोला था कि डीएनए टू डीएनए, इसको बोलेंगे रेप्लिकेशन। क्या बोलेंगे? रेप्लिकेशन। डीएनए में से अगर एमआरएनए बना तो इसको बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन, एंड एमआरएनए में से प्रोटीन बना, इसको बोलेंगे ट्रांसलेशन। समझ गए? फिर से बोलो, ये तीनों स्टेप को बोलेंगे सेंट्रल डॉग्मा। फिर से बोलो, डीएनए टू डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए टू एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन, एंड एमआरएनए में से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन। समझ गए? फिर से बोलो, 6 o'clock लेक्चर है आपका, लेक्चर है नहीं है ना? ओके गुड, तो मैं थोड़ा 5 मिनट लूंगा। फिर से बोलो, डीएनए टू डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए टू एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए टू प्रोटीन ट्रांसलेशन। तो यहाँ पे वर्ड है ट्रांसलेशन, उसका मीनिंग यही है कि आगे जाके एमआरएनए में से प्रोटीन बनेगा, एमआरएनए जो है उसमें से एमाइनो एसिड के थ्रू प्रोटीन बनेगा, यहाँ पे इसलिए लिखा है। ओके चलो आगे। हाँ, अब ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, अब चलिए लास्ट लाइन आ गई है, देखो अब मुझे आंसर दो, आंसर। आपने मुझे बोला एमआरएनए का बनना, इसको ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे, यस और नो? यस। कौन सा एंजाइम यूज हुआ, मुझे आंसर दो, यहाँ लिखा है कौन सा एंजाइम यूज हुआ? आरएनए पॉलीमरेज। बोलो आरएनए पॉलीमरेज, साथ बोलो, बोले आपको मैं नहीं सुन सकता, बट ऊपर वाला तो देख रहा है ना, तो उनसे तो डरो। ओके, तो मेरे साथ बोलो कौन सा एंजाइम, बोलो आरएनए पॉलीमरेज। चलो अब मुझे आंसर दो, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज के आगे मुझे एक वर्ड लिखना है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज लिखूंगा या आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज? आराम से सोच समझ के आंसर, ये आरएनए पॉलीमरेज है, बट डीएनए डिपेंडेंट है या आरएनए डिपेंडेंट है, मुझे मैसेज करो। जोरदार, वेरी गुड, डी का आंसर आ गया। ओके फाइन, अमन का भी आ गया, वेरी गुड, दोनों का सही। भूमि का आ गया, सुपर, वेरी गुड, सही है। केशा का आ गया, वेरी गुड, सही है, वेरी गुड। और पढ़ा
ओके एग्जैक्टली। देखो यश क्या आएगा, डीएनए की हेल्प से आरएनए बनाया है, समझे, डीएनए की हेल्प से आरएनए बनाया है, इसलिए क्या बोलेंगे, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए। हम हमारे, आप क्या बोलेंगे, पेरेंट्स डिपेंडेंट दे, क्योंकि पेरेंट पे डिपेंडेंट है, इसलिए क्या बोलेंगे, पेरेंट्स डिपेंडेंट अमन, पेरेंट्स डिपेंडेंट यश, समझे, तो इसलिए डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। चलो आरएनए में से आरएनए बनेगा, तब क्या बोलेंगे, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। एड्स, एड्स डिसीज है ना, डिसीज, उसमें ये आएगा 12th स्टैंडर्ड में, चैप्टर नंबर 8 में आएगा, समझ गए, समझे। तो यहाँ पे अब ये लाइन लिखिए, देखो क्या लिखा है, देखो यहाँ पे लिखा है, देयर इज अ सिंपल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, क्या लिखा है, देखो यहाँ पे लिखा है ना, ओके, थोड़ा रफ कर देता हूँ, देखो क्या लिखा है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ओके, यहाँ पे DNA dependent RNA polymerase, okay, that catalyze transcription of all type of RNA in bacteria, यानी कोई भी आरएनए बनाना हो, वो mRNA हो, tRNA हो या rRNA हो, सभी आरएनए डीएनए में से ही बनेंगे, इसलिए यहाँ बोला है, ओके। उसके बाद क्या बोला है कि आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू प्रमोटर, प्रमोटर यानी यहाँ लिखा नहीं है, जो मैंने बोला टाटा बॉक्स, ओके, क्रिब्नो बॉक्स भी बोलते हैं, एंड इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन, इट यूज न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट एज सबस्ट्रेट, ये क्या बोल रहे हैं, इट यूज न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, यानी क्या, यहाँ पे ए के सामने यू आया, एक्चुअली में ये यू क्या होता है, तो ये देखो, ये पेंटोज शुगर, ये नाइट्रोजन बेस है यू वाला, और ये फॉस्फेट 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 होता है, ओके, तो ये रियल में ये स्ट्रक्चर होता है यू, बट शॉर्टकट में लिख देता हूँ यू, बुक में भी लिख दिया है ये, ओके, बट ये क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट बोलेंगे, ओके। सपोज ए है, तो ए है यानी क्या, पेंटोज शुगर, उसके बाद नाइट्रोजन बेस ए, देन फॉस्फेट फॉस्फेट फॉस्फेट, राइट, तो यहाँ क्या हुआ, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट हुआ, समझे, इसलिए यहाँ बोला है। अगर ऐसे बोलो आप, ऐसे बोलो अगर आप, तो क्या होगा, देखो ध्यान से, न्यूक्लियोटाइड डाइफॉस्फेट, न्यूक्लियोटाइड डाइफॉस्फेट हुआ, बट ये दोनों को बोलो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट हुआ, समझे, इसलिए यहाँ बोला है न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट को हम यूज करते हैं, इसलिए बोला है। चलो आगे, लास्ट लाइन, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट वाली लाइन समझ में, कब का, ओके गुड गुड गुड, ये लाइन बाय लाइन वाला वीडियो मैं सेंड करूंगा आपको, डोंट वरी। देखो उसके बाद देखते हैं ये वाला, बस 4 लाइन बाकी रही, कौन सी, तो एंड पोलीमराइज इन अ टेम्पलेट डिपेंडेंट फैशन फॉलोइंग द रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, यानी ऐसा रट्टा लगाया हुआ नहीं लिखना है, आप लिख सकते हो, इन दिस वे complementary nucleotide will added and will synthesize mRNA. It somehow also facilitate opening of helix, यानी हेलिक्स को धीरे धीरे ओपन करेगा, नए नए न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा, यानी एंड कंटिन्यू अलोंगेशन, ओके, only short stretch of RNA remain bound to enzyme, समझे, only short stretch of RNA remain bound to enzyme, ओके, एंजाइम के साथ वो थोड़ा ही आरएनए का पोर्शन अटैच रहेगा। वंस आरएनए पॉलीमरेज रीच टर्मिनेशन रीजन, उसके बाद क्या आएगा, रो प्रोटीन, याद करो रो प्रोटीन, द नेसेंट आरएनए फॉल्स ऑफ, यानी आरएनए जो है वो गिर जाएगा वहां से, सो ऑल्सो आरएनए पॉलीमरेज वो भी यहाँ से सेपरेट हो जाएगा, दिस रिजल्ट इन टर्मिनेशन, ओके,
अब यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ लिया है, an intriguing question is that how is RNA polymerase able to catalyze all the three steps which initiate elongation and termination? तो यहाँ लिखा है, देखो ध्यान से, the RNA polymerase is only capable of catalyzing the process of elongation. It associates transiently with sigma factor sigma and termination यानी rho to initiate and terminate the transcription respectively. समझ गए? Associate with this factor alter the specificity of RNA polymerase to either initiate or terminate. समझी गया? और लास्ट में क्या लिखा है देखो, in bacteria mRNA does not require any processing to become active. ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? देखो देखो देखो, यहाँ पे mRNA बन गया, ये ऑलरेडी एक्टिव है। जिसने वो वीडियो देखा है परफेक्टली, तो उसमें मैंने बोला है यूकैरियोटिक में mRNA बनेगा ना, उसके बाद प्रोसेस करनी पड़ेगी, जैसे कि कैपिंग, देन स्प्लिसिंग, देन टेलिंग। याद करो, याद आया कुछ? फिर से बोलो, कैपिंग, स्प्लिसिंग एंड टेलिंग। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, कोई प्रोसीजर नहीं, mRNA बना, वो सीधा एक्टिव फॉर्म हो गया। ओके, देखो उसके बाद क्या लिखा है, लास्ट लाइन है, ये पूरा हो गया। नाउ and also since transcription and translation take place in same compartment, right? अभी मैंने बोला पहली लाइन, ये लेक्चर की पहली लाइन मैंने बोली है। अगर YouTube पे मैं ये लेक्चर रखूं तो उसके बाद आप देखना, आपको पता चल जाएगा। देखो मैं थोड़ा मूव कर देता हूं। देखो मैंने क्या लाइन बोली थी, याद करो। मैंने बोला था कि प्रोकैरियोटिक सेल है और ये यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक में क्या होगा कि यहां से mRNA बनेगा, यानी ट्रांसक्रिप्शन हुआ, और उसके बाद ट्रांसलेशन होगा दूसरी जगह। ट्रांसक्रिप्शन यहां हुआ, ट्रांसलेशन वहां हुआ, बट यहाँ पे तो न्यूक्लियस है ही नहीं, तो सीधा mRNA बनेगा, यानी ट्रांसक्रिप्शन हुआ और तुरंत ही ट्रांसलेशन स्टार्ट हो गया। एक ही कंपार्टमेंट में ये हुआ। समझे? समझे? यस और नो? ओके, क्लियर? पक्का? ओके गुड। फिर से बोलो, इन यूकैरियोटिक सेल transcription and translation occur to different compartment, but in prokaryotic both step will occur in same compartment. Okay, fine. चलो देखो फिर से ये लाइन बस पूरा हो गया है, लास्ट लाइन आ गई। क्या लिखा है? there is no, हाँ, since transcription and translation take place in same compartment, okay, there is no separation of cytosol and nucleus in bacteria, so many times translation can begin much before the mRNA is fully transcribed. okay, ये यहाँ पे शॉर्ट नोट पूरी हो गई। उसके बाद यहाँ पे यूकैरियोटिक की बात की है और वो 4 मार्क की अलग शॉर्ट नोट है। ओके, अब ये लास्ट लाइन क्या लिखी है वो मैं फिर से समझाऊंगा। ओके, यहाँ पे देखो पूरा हो गया। देखो क्या लिखा है, कई बार क्या होता है, यहाँ क्या हुआ, mRNA बना, 10 मिनट के बाद ट्रांसलेशन स्टार्ट होगा, बट यहाँ पे तो mRNA अभी बन रहा है और यहाँ पे ट्रांसलेशन स्टार्ट हो गया, यानी ट्रांसलेशन बिगिन बिफोर कंप्लीशन ऑफ mRNA सिंथेसिस, यानी ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन तो अभी पूरा भी नहीं हुआ, इसलिए। समझ गए? पक्का? ओके, अब सभी वीडियो ऑन करो। अब ये शॉर्ट नोट कैसे लगी? इजी है ना? सभी का वीडियो ऑन चाहिए मुझे, सभी का वीडियो ऑन चाहिए। मानसी, सुमित, मुस्कान, यशवर्धन, मीर, केशा, ओके, पलक, भूमि, गुड। ओके मानसी, इस तरह से लाइन बाय लाइन वाला वीडियो में सेंड करूं तो आपको बेनिफिट बेस्ड रहेगा ना? ओके, बट देखो यश, मैं आपको बोल रहा हूं, नीट की जरूरत नहीं है, 11th स्टैंडर्ड के लेक्चर मत अटेम्प्ट करो यश, बट 12th के परफेक्ट करो यार, 12th के परफेक्ट करो, बराबर? आपको मैं प्लीज हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, नीट वाले 5-7 स्टूडेंट है, वो 11th का भी करेंगे, 12th का भी करेंगे, बट आप हैंडल नहीं कर पाओगे 11th का लोड, बराबर? और करोगे तो भी लॉन्ग टाइम तक नहीं कर पाओगे,
तो नींद बगड़े, बॉड भी बगड़े, इससे बेटर है बॉड तो करो। ओके, चलो हैव अ गुड डे, बाय बाय।